एक बार दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। ये कथा तो हमने कल सुनी कि भगवान की उंगली में शिशुपाल का वध करते समय चक्र लग गया। लीला है प्रभु की, कौन चक्र लग सकता है भाई। तो महारानी द्रौपदी ने साड़ी दे दी, अपना पल्ला फाड़ के लगा दिया। एक और कथा आती है, वो ये है कि दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे यमुना जी में, और उसी समय महारानी द्रौपदी भी अपनी सखियों के साथ दूर जनाना घाट पे स्नान कर रही थी। स्नान करते समय ऋषि दुर्वासा की लंगोटी यमुना में बह गई। अब दूर माता लोग स्नान कर रही थी, इतना संकोच ऋषि को हुआ कि ऋषि यमुना में छुपे रहे। और दूर बहुत देर हो गई और सर्दी का समय था, शरद ऋतु थी, कार्तिक का स्नान चल रहा था। तो महारानी ने कहा, ऋषिवर आप इतनी देर से यमुना जी में ठट्ठर कांप रहे हैं, क्या बात है, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? तो उसने कहा, बेटा मेरी लंगोटी बह गई। उन्होंने कहा, तब जो है महारानी ने अपने स्वाग की साड़ी उसी समय फाड़ के और दुर्वासा जी की तरफ को फेंक दी। तो दुर्वासा जी ने वो उसकी लंगोट बना करके और बाहर आ गए। शीलवान है ऋषि, आज के साधुओं की तरह नहीं गए। वो तो हमारे एक पंडित आया तो नंगा ही घूम रहा है स्त्रियों के आगे। अरे भाई कौन सा सिद्ध है। तो दुर्वासा ऋषि ने जब उनके पल्ले से अपना लंगोट बना के बाहर निकले तो कथा आती है, दुर्वासा जी ने कहा, बेटा तुमने आज मेरी लाज बचाई है, इतनी सारी माता बहनें कैसे बाहर निकलूं? संतों को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। जैसे तुमने मेरी लाज बचाई है, कभी ठाकुर जी की अगर कोई ऐसी मति बनी तो बेटा मैं भी तुम्हारी लाज बचाऊंगा। भगवान ऐसा मुझे कोई अवसर दे देंगे। हालांकि ये कहना गलत है बच्चे, लेकिन फिर भी अगर प्रारब्ध बस कभी मैं तुम्हारे काम आया तो आज उसी की कथा को हम कह रहे हैं कि दुर्योधन ने जब 10,000 शिष्यों का सहित दुर्वासा जी का खूब सत्कार किया तो भेजा वहां कि हमारे बड़े भाई साहब के पास भी चले जाओ। और महाराज ऐसे जाना कि जब महारानी द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मणों का भी सत्कार कर लें और खुद भी खा ले, माता द्रौपदी भी खा ले, उसके बाद जब वो शयन करे तब पहुंचना। कितनी बड़ी कुटिल चाल थी, कितनी बड़ी कुटिल चाल। यहां कहा गया है, तभी तो कहा गया सत्य पात्र को दिया गया दान कोटि गुना हो जाता है। क्योंकि दुर्वासा जी सत पात्र हैं, उनको दान दिया है पल्ले का, तो 10,000 संत और दुर्वासा जी कोटि गुना, उस जरा सा पल्ले का दान जो है इतना बड़ा हो गया। यह है सतपात्र को दिया हुआ दान। एक होता है भूखे को रोटी दे दी गई, एक होता सतपात्र भूखे को रोटी दी गई। मैं नहीं कह रहा भूखे को रोटी नहीं देनी है, लेकिन अगर सुपात्र भूखे को रोटी दे दी गई तो बहुत बड़ी बात है। एक है निर्धन बच्चे को निर्धन बच्चे को विद्या का दान दिया। एक होता है बहुत उच्च कुल में वर्णित जन्मित कोई बालक और उसका विद्या का दान देना बहुत बड़ा काम होता है। ये समझिए आप। तो ये जो चीज है सतपात्र को दान की, ये बताई जा रही। भगवान भी सतपात्र हैं, भगवान को दान दिया कोटि गुना बढ़ गया, दुर्वासा जी को दान दिया कोटि गुना बढ़ गया। अब ये क्या स्थिति है कि वो जो बटकोई है वो द्रौपदी जी के भोजन के बाद कुछ नहीं देती है। बात यह थी, बन जाते समय परम ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुत से ब्राह्मणगण मना करने पर भी, समझाने बुझाने पर भी संग संग चलने लगे। जब उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ, उनको बहुत प्रेम करते थे हस्तिनापुर से ही। तब महाराज को इनके भोजन आदि की व्यवस्था की चिंता हुई। आप देखिए, एक राजा है, एक राजा वन में भी जाएगा, उसके साथ ब्राह्मण है, वैश्य है,
ठाकुर हैं तो उसको तो ये लगेगा भाई इनको भी तो भोजन देना है। आप विचार करो, अगर हमारे स्थान पे कोई आएगा तो उसकी भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, चाहे हम विरक्त ही कितने क्यों ना हो। अब उनको भोजन की चिंता हुई तो पुरोहित धौम्य जी के उपदेश अनुसार धौम्य जी ने इन्हें उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि आप सूर्य की आराधना करें। युधिष्ठिर जी से कहा आप सूर्य की आराधना करें, तो भगवान भुवन भास्कर ने संतुष्ट होकर इन्हें एक अक्षय पात्र दिया और कहा राजन ये मेरी दी हुई तांबे की एक छोटी सी बटलोई है, लो। सुभद्र तुम्हारी रसोई घर में इस पात्र के द्वारा क्या मिलेगा आप समझिए, इससे फल मिलेंगे, मूल मिलेंगे, भोजन करने योग्य अन्य अन्य बहुत बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पदार्थ मिलेंगे। ऐसे ही नहीं कि खाली खिचड़ी मिलेगी सब कुछ मिलेगा। और यहां तक कि 4 प्रकार की सामग्री मिलेगी राजन इससे। अरे भैया 4 प्रकार की सामग्री, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। इस दिव्य अक्षय पात्र के प्रभाव से युधिष्ठिर जी वन में भी चक्रवर्ती सम्राट की तरह रहते हुए अतिथियों का अवगतों को समुचित सेवा करने लगे। वो वन में जरूर रहते हैं लेकिन वन में ही उनका इतना बड़ा वैभव, घास फूस लता पता की इतनी कुटिया बन गई कि वन में ही उन पांडवों ने 12 साल तक एक पूरा आश्रम रूपी नगर बना दिया। अरे भैया जहां चकाचक 4 प्रकार के भोजन मिलेंगे तो साधु कहेंगे भैया यहीं आसन जमा दो, महाराज युधिष्ठिर के पास छोटा सा आसन जमा के भजन कर रहे हैं। भोजन की कोई चिंता नहीं है, भजन का पूरा वहां पे व्यवस्था है। अब उमाशंकर बाबा तो थे नहीं कि कहेंगे गुफा में भजन करेंगे, वहां तो वो साधु थे कि वही जहां युधिष्ठिर महाराज रहेंगे वही भजन चलेगा। तो 12 साल तक पूरे देश के बड़े बड़े महात्मा, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े ब्राह्मण और राज ऋषि युधिष्ठिर जी के उस वन काल में के सब जाकर के आनंद लेते। कैसे आनंद लेते? उस बटलोई के कारण जो सूर्य भगवान ने दी थी। क्या काम है। ऐसा नहीं था कि वो कंदमूल फल खा करके वो कुछ, उन्हें तो 4 प्रकार के भोजन मिल रहे हैं साहब। कमाल था। भगवान कहते हैं योग चेन वहां 12 साल का वनवास है तो इतना गजब का वनवास है कि भैया भगवान ऐसा वनवास सबको दे। सौरी व्यवस्था और इसके ऊपर भी और सुंदर बात क्या है कि 12 साल पांडव अकेले नहीं रहे, बीच में 4-4, 6-6 महीने श्री कृष्ण वहां रह रहे हैं। श्री कृष्ण यदि आ गए तो आप विचार करो कि सारे पूरी द्वारका की राजधानी वहीं रहेगी फिर। अरे भाई एक तो चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर है और एक पूरे त्रिलोकी के सम्राट भगवान है, तो आप बताइए कि वहां क्या स्थिति बनेगी। बटलोई से कहा जा रहा है 50,000 लोग आए हैं, ऐसा करो दाल बाटी चूरमा दे दो, तो पता चला दाल बाटी चूरमा चल रहा है। एक बात कह रहे हैं तो इतनी बड़ी स्थिति वहां बनी। और उस जगह जब दुर्वासा जी पहुंचे और माता द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और पात्र में मिलना आपको संभव नहीं था, तो पांडवों को बहुत ही कष्ट हुआ कि अब होगा तो होगा क्या। ब्रह्मतेव छाएव संतत हरि, ये श्लोक बड़ा सुंदर है। ब्रह्मतेव छाएव संततम हरि चक्रेण रक्षते भक्त्यान भक्तिया भक्त जना प्रिया। ये ब्रह्म वेवर्त पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ है भगवान भक्तों के संग निरंतर छाया की तरह बने रहते। भगवान भक्तों के संग हर पल छाया की तरह बने रहते हैं और चक्र सुदर्शन के द्वारा भक्तों की रक्षा करते हैं।
क्योंकि भक्तों की भक्ति आपको अति प्रिय है। द्रौपदी जी के शब्द में अनेक हृदय का अभाव विश्वास की मूर्तिमान दिखाई पड़ता है, अगाध विश्वास। कृष्ण कहूं गए हैं। माता द्रौपदी कहती है महाराज युधिष्ठिर से, श्री कृष्ण कहीं गए नहीं है, पांडवों को त्यागा नहीं, यही है, आप चिंता मत करो, निमंत्रण दे दो। परम भक्ता द्रौपदी की भक्ति भाव भरी वाणी सुनकर धर्मपुत्र ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। वह तुरंत आ गए, उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी से कहा, अजी हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा की क्या चले, तुम्हारे यहाँ तो संपूर्ण विश्व को तृप्त कर देने भर का आहार रखा है। ये भगवान ने कही बात। महाराज भैया, बड़े भैया युधिष्ठिर, आप 10,000 शिष्यों की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं। ये तो यूं ही खा लेंगे, आपके पास तो पूरी त्रिलोकी को तृप्त करने की सामग्री रखी है। जरा वो पात्र तो लेके आओ जिसमें प्रसादी बनती है, मेरे लायक उसमें जरूर होगा। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं साग के पत्ते का कण लगा था। भगवान ने उसे ही छुड़ाकर जल के साथ खा लिए। इससे तीनों लोगों को जीवों का पेट भर गया, शिष्यों समेत। दुर्वासा जी की तो गिनती ही क्या है, ऐसा शास्त्र कहता है। जहां प्रेमी प्रियतम का मुंह जोहता रहता है, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, क्या दे दूं, आज भगवान स्वयं मांग रहे और देने को कुछ नहीं है। कैसी बेबसी है ठाकुर जी के भक्तों की सामने। आप विचार करें, उस समय प्रेमी पांडवों की जो दशा हुई होगी, उसे कौन संसार में कभी वर्णन कर सकता है। जहां जरासी घंटी बजा करके तुलसा दल डाल करके भगवान को भोग लगा रहे, प्रभु पालो पालो पालो, आज भगवान सामने मांग रहे हैं और कुछ है नहीं, तो कितना कलेजा कप कपा रहा होगा दुख के मारे। ये सिर्फ पांडव जानते हैं और कृष्ण जानते हैं। विचित्र बात तो यह थी कि भूख मिटाने के लिए जिसको बुलाया गया था वह स्वयं भी भूखा था। धर्मपुत्र ने भगवान का आह्वान किया। द्रौपदी माता कह रही है भगवान आ जाएंगे। भगवान को क्यों आह्वान किया गया है कि दुर्वासा की भूख मिटा देंगे शिष्यों सहित। जिसको दवाई के रूप में बुलाया गया था वो खुद दवाई मांग रहा है, तो कातर हो रहे थे दुख के मारे। आज का मुहूर्त ही ऐसा मालूम पड़ता है। सत्य संकल्प प्रभु पूर्ण त्रिलोकी, ये कहते हैं कि सचमुच त्रिलोकी पूर्ण तृप्त हो गया और दुर्वासा प्रभुति ब्राह्मणों को तो अपच सा हो गया। कोई तो अपच निवारण मंत्र पढ़ने लगे। अगस्त्यम कुंभकर्णम सरिचे बड़वालम आहार प्रत्याकाय स्मृत भीमम चे पटकम। ये अपच मंत्र है, महाभारत का ही मंत्र है। लेकिन स्थिति अब क्या बनी, अब सुनिए। जिस प्रकार मूल के सिंचन से वृक्ष के स्कंद शाखा प्रशाखाएं सभी तृप्त होती हैं, जैसे प्राणों को तृप्त करने के खाया गया आहार सभी इंद्रियों को पुष्ट कर देता है, तृप्त कर देता है, वैसे ही भगवान के पूजन से और भगवान के खाने से त्रिलोकी तृप्त हो जाती है। महाभारत में वर्णन आया है, शाक पत्र पाकर संतृप्त भय भगवान श्री कृष्ण ने भीम जी से कहा, बड़े भैया जा करके दुर्वासा जी को और उनके शिष्यों को ले आओ और कहना कि भोजन तैयार हो चुका है, आप जल्दी से आके भोजन कर लें। लेकिन भीम बड़े सत्यवादी थे।
भीम को संकोच हुआ। भीम ने कहा, कन्हैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भैया, भोजन जब है ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं। तो महाराज युधिष्ठिर ने समझाया, अरे भीम, कृष्ण ने पा लिया है, तुम जाके सिर्फ कृष्ण की वाणी को बोलो। प्रभुपाद जी ने अपनी गीता का टाइटल दिया है भगवद गीता यथारूप। भगवान ने जैसा कहा है वैसा बोलना है, कुछ भी उसमें मिलाना नहीं है। भीम भैया तुम जाकर के श्री कृष्ण की वाणी बोल दो, श्री कृष्ण कह रहे हैं भोजन तैयार है, आके खा लो, और सब बुला रहे हैं, बस तुम्हें इतना कहना है। उसके बाद तुम खुद देखना कि श्री कृष्ण की वाणी हृदय में कैसे जाकर काम करती है। श्री कृष्ण ने समझाया, मैंने सबको पूर्ण कर दिया है, अब वे लोग पाने के लिए आवेंगे नहीं, आप तो जाओ, उनसे कहना भोजन तैयार है, आप लोग चलिए। तब ऋषि तो आ सकते नहीं। और भैया आप ये समझना कि आपको प्रसन्न करने के लिए वर मांगने को कहेंगे, तब आप उनसे वही वर मांगना जिन दुष्टों ने हम लोगों का अमंगल करने के लिए आपको भेजा था, उनका शीघ्र नाश हो। भीम गए। जैसे ही भीम गए तो शास्त्र में वर्णन आता है, भीम को देख करके दुर्वासा जी के 10,000 शिष्य लंगोट और लोटा छोड़ करके 1100 किलोमीटर की रफ्तार से भाग लिए। दुर्वासा जी बोले, अरे रुको रुको रुको। बोले, गुरुजी फिर रुकेंगे, क्योंकि भीम पकड़ के अगर पंगत में बिठा दिया गुरुजी तो वही शौच हो जाएगा, हमारे बस की नहीं गुरुजी, चाहे अवज्ञा करके हमारा कुछ हो जाए गुरुजी, मगर हम नहीं रुकेंगे, आप हमें अब दुर्वासा जी खड़े रहे। दुर्वासा जी को तो खट्टी डकारें आ रही थी। दुर्वासा जी से कहा जाके, महाराज प्रसादी तैयार है, प्रसादी बड़ी मुश्किल से बनी है, 10,000 लोगों का भोजन कोई ऐसे तो बनता नहीं महाराज, लेकिन सब बन गया है, महाराज आप चले। तो दुर्वासा जी ने कहा, देखो भैया बात सुनो, मैं भोजन करने के बाद तुम्हें क्या देता, वरदान ही तो देता, बिना भोजन करे ही मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम जल्दी से कुछ मांग लो। बोले, महाराज बिना भोजन करे मैं वरदान नहीं लूंगा। तो दुर्वासा जी ने कहा, ये बात तुम्हें किसने समझाई है? बोले, श्री कृष्ण ने। बोले, श्री कृष्ण आ गए? बोले, वो ही पंगत कराएंगे। बोले, कृष्ण तो मेरे गुरु के भी गुरु है, मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। पांडवों, तुम्हारा भला हो, तुम्हें विजय मिले, और जिन्होंने तुम्हारा मंगल करने के लिए हमें भेजा है उनका नाश होगा। डोंगरी जी महाराज कहते थे, 6 महीने दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्यों का सेवा करने के बाद फल दिया भगवान ने किसको? पांडवों को। पांडवों को क्यों दिया? कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म कर सकते हैं साहब, कर्म का जो फल है वो तो कृष्ण देंगे, सिर्फ कर्म कर सकते हैं। डोंगरी जी बड़े भाव से ही बात कहते थे। महाभगवती श्री द्रौपदी जी के हृदय की विशालता, ब्राह्मणत्या, धार्मिकता, आप शब्द देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। उनके हृदय की विशालता, ब्राह्मणता अर्थात ब्राह्मणों के प्रति उनका जो भाव है, धार्मिकता, देखिए धार्मिकता अलग है, न्यायप्रियता, निष्कपटता और कारुणिकता का एक साथ दर्शन कराने वाला ये प्रसंग बड़ा ही हृदय स्पर्शी है। जबकि अन्यायी अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में सोए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। हम लोग सिर्फ द्रौपदी जी के चरित्र को याद कर रहे हैं। हमने द्रौपदी, हम भक्तमाल कह रहे हैं और द्रौपदी जी को भक्तों की श्रेणी में रखा है, इसलिए द्रौपदी जी की चीजों को ही सामने रखा जा रहा है। 5 बच्चों की लाशें महारानी के सामने पड़ी हैं।
सामने लाशें पड़ी हैं और स्थिति क्या बनी है। निरीक्ष्यम कृष्ण प्रकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम चे। भीम जब बांध करके अस्थामा जी को लाए तो द्रौपदी ने कहा मेरे आंगन में ब्राह्मण का अपमान नहीं हो सकता। बामा चे कृपया ननाम चे, बाम स्वभावा ननाम चे। इतनी ऐसा स्वभाव तो संसार में किसी का नहीं हो सकता। किसी स्त्री के बच्चे पर की लाशें पड़ी हो और उस हत्यारे को नमन करे। जय श्री कृष्ण। रो रही है साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आंगन में ब्राह्मण के पुत्र का आप इस तरह से निरादर नहीं। तद धर्मज्ञ महाभागा भव दिगो भव रवम कुलम। क्यों नहीं कर सकते? जिस गुरु वंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उस गुरु वंश को आप बांध के लाए। गुरु नहीं, गुरु वंश। गुरु जिस वंश में जन्मा है उस जन्म के उस वंश के जो लोग हैं वो बड़े पूजनीय हैं। आप गुरु वंश को बांध के लाए। जिन गुरुजनों से जिस गुरु से आपने सारी विद्याएं सीखी उस गुरु वंश को, जिसके एक एक बालक को पूजना चाहिए, उसे बांध के आप ऐसे कर रहे हैं। मेरे आंगन में आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बच्चे तो जीवित नहीं होंगे, लेकिन जो इनकी माँ है वो इनको देख करके जीवित है, इन्हें छोड़ दो। अतः मणि को निकालकर उन्हें छोड़ दिया गया। बाम स्वभावा ननाम चे। माता द्रौपदी जैसा स्वभाव संसार में किसी स्त्री का भूतो न भविष्यति हो ही नहीं सकता। जय श्री राधे।